प्रयागराज के घूमनगंज से बड़ी खबर का रुख करेंगे। पिता ने दो बेटियों को मौत के घाट उतार दिया। बेटियों को मारने के बाद खुद आत्महत्या की और बंद घर में लाश देखकर पड़ोसी भाग निकले। हत्या और आत्महत्या के बाद से सनसनी फैली हुई। तो ये बड़ी जानकारी आपसे साझा कर रहे हैं। पिता ने अपने दो बेटियों को मौत के घाट उतार दिया और उसके बाद खुद भी आत्महत्या कर ली। बंद घर में लाश देखकर पड़ोसी भाग निकले। हत्या और आत्महत्या के बाद से पूरे क्षेत्र में सनसनी फैली। प्रयागराज के घूमनगंज से ये बड़ा मामला सामने आया है। पिता ने दो बेटियों को मौत के घाट उतारा और उसके बाद पिता ने खुद भी आत्महत्या कर ली। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। आपको बता दें कि तीनों के शव देखकर पड़ोसी भाग निकला। पिता ने दो बेटियों को मौत के घाट उतारा और उसके बाद पिता ने खुद भी आत्महत्या कर ली। तो हत्या और आत्महत्या के बाद से ही इलाके में सनसनी फैली हुई है। संगम नगरी प्रयागराज के एक पिता ने अपनी दो मासूम बेटियों को चाकू से गोद कर मौत के घाट उतार दिया। वहीं खुद भी उसने फांसी पर लटक के अपनी जान दे दी। पूरा इलाका धूमनगंज थाना क्षेत्र के रमनपुरवा इलाके में है, जहां पे एडिशनल डीसीपी समेत पुलिस के आला अधिकारी मौके पर मौजूद हैं और जांच की जा रही है कि आखिरकार किन वजहों से उसने इस तरह की जघन्य घटना को अंजाम दिया। पिता ने अपनी दो मासूम बेटियों को मौत के घाट उतार दिया। इन सभी पहलुओं की जांच करने के लिए प्रयागराज पुलिस जुटी हुई है। वहीं पे एक सुसाइड नोट भी बरामद हुआ है, जिसमें कुछ बातें लिखी हुई हैं जो, लेकिन पुलिस के आला अधिकारी भी उस बारे में कुछ भी बताने को राजी नहीं। अब देखना होगा इस पूरे मामले में प्रयागराज पुलिस क्या खुलासा करती है। अमित श्रीवास्तव, इंडिया न्यूज़, प्रयागराज। तो घूमनगंज से ये पूरा मामला सामने आया है, जहां पर पिता ने दो बेटियों को मौत के घाट उतारा और उसके बाद पिता ने खुद भी आत्महत्या कर ली। और आपको बता दें कि तीनों के शव को घर में देखकर पड़ोसी भाग निकला और पुलिस को पूरे मामले की सूचना दी गई, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस की ओर से पूरे मामले की जांच की जा रही है और पता लगाया जा रहा है कि आखिर किन कारणों से पिता ने बेटियों को मौत के घाट उतारा, किन कारणों से पिता ने खुद आत्महत्या की। तो ये पूरा मामला सामने आया है घूमनगंज से। बेटियों को मारने के बाद खुद भी पिता ने आत्महत्या कर ली और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। भारी बल में यहाँ पर पुलिस जाब्ता पहुंचा। पुलिस की ओर से जांच की जा रही है। तो वहीं इस पूरे मामले से क्षेत्र में सनसनी फैल गई है और पिता ने दो बेटियों को मौत के घाट उतारा और पिता ने खुद भी आत्महत्या की। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता अमित श्रीवास्तव हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। अमित, देखिए, एक पिता ने दो बेटियों को मौत के घाट उतार दिया, उसके बाद खुद भी आत्महत्या कर ली। क्या कारण साफ हो पाए हैं कि आखिर क्यों पिता की ओर से इस वारदात को अंजाम दिया गया? बिल्कुल, ये बहुत ही दिल दहला देने वाली घटना है, क्योंकि एक पिता ने अपने 3 साल की मासूम बेटी और एक 5 साल की मासूम बेटी को चाकू से गोद कर उसके मौत के घाट उतार दिया और फिर उसके बाद वो खुद भी फांसी के फंदे पर लटक के अपनी जान दे दी। इन सभी पहलुओं को जांच करने के लिए प्रयागराज पुलिस जुटी हुई है। तो जांच में पता चला कि जो दूध देने वाला जो व्यक्ति रोज आता था, वो जैसे ही कमरे में झांका तो देखा तो वहां पे जो 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 व्यक्ति था वो फांसी के फंदे पर लटका हुआ था और साथ ही जो दो बेटियां थी वो वहां पे खून से लथपथ उनकी लाश पड़ी हुई थी। जैसे ही ये उसने देखा, उसके बाद वो चिल्लाते हुए वहां से भागते हुए घर से निकल गया। जिसके बाद जो पुलिस के लोग पुलिस को सूचना दिए, पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे। एडिशनल सीपी जो है वो एन कोलांची, वो भी पहुंचे। साथ ही डीसीपी सिटी जो है दीपक भूकर, वो भी मौके पे गए। उन्होंने पूरी पहलुओं की जांच की। वहां पे एक सुसाइड नोट भी बरामद हुआ है, जिसमें कुछ बातें लिखी हुई है। उन बातों को अभी पुलिस सार्वजनिक नहीं करना चाहती है कि अभी संवेदनशील मामला है, आखिरकार क्या वजह रही है। उनके परिजनों से बात की जा रही है, पूछताछ किया जा रहा है लगातार। और साथ ही शवों को कब्जे में लेकर पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है कि आखिरकार किन वजहों से एक पिता अपनी बेटियों को, दोनों बेटियों को मौत के घाट उतार देता है और उसके बाद खुद सुसाइड कर लेता है। तो ऐसी क्या वजह रही, क्यों ऐसा इस घटनाक्रम को अंजाम दिया, इन सभी सवालों का जवाब तलाश रही है पुलिस और तलाशने के बाद फिर आगे कार्रवाई करेगी। लेकिन सबसे बड़ा यही कि आखिरकार ये जो पिता था उसने क्यों ऐसी घटना को अंजाम दिया, क्योंकि ये 3 साल की मासूम बच्ची, आप सोच सकते हैं किस तरह की
उसकी मनोस्थिति रही होगी पिता की, अपने 3 साल की बेटी को मार दे रहा है, फिर अपनी 5 साल की बेटी को भी मार दे रहा है और फिर उस वक्त खुद भी अपने आप को फांसी पर लटका ले रहा है। तो इन सब चीजों की जो जांच है वो प्रयागराज पुलिस कर रही है। साथ ही जो माँ है और वो दूसरे कमरे में थी, तो उनसे भी पूछताछ की जा रही है, आखिर क्या कारण थी या कौन सी ऐसी अनबन हो गई आपस में जिसके चलते जो पिता है अपने दोनों बेटियों को मौत के घाट उतार दिया। तो उनके परिजनों से लगातार पूछताछ की जा रही है और जो सुसाइड नोट जो मिला है जिसमें उसने सुसाइड करने से पहले और घटना के क्रम को अंजाम देने से पहले जो लिखा हुआ है, तो उन्हीं सब पहलुओं की जांच करने के लिए प्रयागराज पुलिस जुटी हुई कि आखिरकार क्या वजह रही कि इस तरह की जघन्य घटना को अंजाम दिया है। तो इन्हीं सब चीजों के पता लगाने में प्रयागराज पुलिस जुटी हुई है। जी अमित, क्या फाइनेंशियल कंडीशन इस पूरे हत्या और आत्महत्या के पीछे की बड़ी वजह मानी जा रही है? क्या इस तरह का कोई खुलासा मां की ओर से या फिर पड़ोसियों की ओर से किया गया है? जी बिल्कुल, अभी इस तरह का नहीं निकल आई क्योंकि ये जो पिता था ये पेंटिंग का काम किया करता था, रोज कमाने खाने वाला था, लेकिन पैसे की इतनी बुरी स्थिति नहीं थी। कुछ और वजह रही होगी, वजह अभी निकल के आई है। जैसे असनाई का कुछ जो फैक्टर जो है अभी वो निकल के आया है कि उसके मां से कहीं कोई असनाई का कोई मामला था। उन्हीं इस तरह के कई और भी सवाल हैं जो सुसाइड नोट पे भी उसमें कुछ इस तरह की बातें लिखी हुई है। उन्हीं सब बातों का भी प्रयागराज पुलिस उसको जांच कर रही है कि आखिरकार क्या पुख्ता जानकारी निकल के आ जाए, क्यों ऐसी घटना क्रम को अंजाम दिया। जब माँ से भी पूछताछ होगी, उनके परिजनों से पूछताछ होगी, उसी के बाद सब कुछ निकल के आएगा आखिरकार क्या वजह रही और क्यों इस तरह की घटनाक्रम को अंजाम दिया। एक पिता अपनी 3 साल की बेटी को और 5 साल की बेटी को मौत के घाट उतार देता है और चाकू से स्वयं उसने मारा है और मारने के बाद फिर उसके बाद वो स्वयं फांसी पर लटक के अपनी जान दे दी। तो इन सभी चीजों की जांच पड़ताल में लगी हुई है प्रयागराज पुलिस। तो देखना होगा इस पूरे मामले में क्या पुलिस जो है आगे खुलासा करती है। कोई और वजह तो नहीं है कि किसी ने और भी मार के फांसी पर फंदे पर लटका दी। इस तरह के तमाम जो सवाल है, इन सभी सवालों के जो जवाब है वो प्रयागराज पुलिस जो है जुटी हुई है। अब देखना होगा इस पूरे मामले में क्या प्रयागराज पुलिस खुलासा करती है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया अमित आपका जानकारी देने के लिए।